दो भिक्षुओं और नदी की कहानी। गौतम बुद्ध के दो शिष्य एक बार एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक तेज बहती हुई नदी मिली। वहां उन्होंने एक युवा स्त्री को देखा जो नदी पार करने के लिए संघर्ष कर रही थी। वह बहुत डरी हुई थी और उसे पार करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। पहला भिक्षु एक सख्त अनुशासन का पालन करने वाला था। उसने कहा, हम भिक्षु हैं, हमें स्त्रियों को छूने की अनुमति नहीं है, हमें अपने मार्ग पर बढ़ जाना चाहिए। दूसरा भिक्षु दयालु और सहृदय था। उसने उस स्त्री की मदद करने का निश्चय किया। उसने कहा, अगर हम किसी की सहायता कर सकते हैं तो हमें अवश्य करनी चाहिए। उसने स्त्री को अपनी पीठ पर बिठाया और उसे सुरक्षित नदी पार करवाई। जब वे आगे बढ़े तो पहला भिक्षु बहुत परेशान था। वह चुपचाप चलता रहा, लेकिन उसके मन में लगातार विचार आते रहे। यह नियमों के विरुद्ध था, हमें स्त्रियों को नहीं छूना चाहिए था, इसने अनुशासन तोड़ा है। कुछ घंटों बाद जब वे गांव के पास पहुंचे तो पहला भिक्षु अपने गुस्से को रोक नहीं पाया और बोला, तुमने हमारे नियमों का उल्लंघन किया, तुमने उस स्त्री को क्यों उठाया, क्यों? दूसरा भिक्षु मुस्कुराया और शांति से कहा, भाई, मैंने उस स्त्री को नदी पार करवा कर वहीं छोड़ दिया था, लेकिन तुम उसे अब तक अपने मन में धो रहे हो। ये कथा हमें सिखाती है कि नकारात्मक विचार तब तक हमारा पीछा करते हैं जब तक हम उन्हें पकड़े रहते हैं। अतीत की चिंताओं और गलतियों को बार बार सोचने से हमारा मन अशांत रहता है। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि जो बीत गया उसे जाने दो, वर्तमान में जियो और मन को हल्का रखो। नकारात्मक विचारों से मुक्त होने के लिए भूतकाल की बातों को बार बार न दोहराएं। जो बीत गया उसे जाने दें और आगे बढ़ें। दयालु बने और दूसरों की मदद करें। हाँ, अपने मन को हल्का रखें और ध्यान मेडिटेशन करें। बौद्ध ज्ञान को अपनाएं और वर्तमान में जिएं। जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। बौद्ध प्रेरणादायक कहानी, गिलास आधा भरा है या आधा खाली। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षित कर रहे थे। उन्होंने एक गिलास उठाया जिसमें पानी आधा भरा हुआ था। बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, ये गिलास आधा भरा हुआ है या आधा खाली? शिष्यों ने उत्तर दिया, कुछ ने कहा गिलास आधा भरा हुआ है, कुछ ने कहा गिलास आधा खाली है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, असल में ये गिलास जो भी है वह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। नकारात्मक सोचने वाले इसे आधा खाली देखेंगे और दुखी होंगे। सकारात्मक सोचने वाले इसे आधा भरा हुआ मानेंगे और संतुष्ट रहेंगे। जीवन में खुशी या दुख इस बात पर निर्भर करता है कि आप चीजों को किस नजरिए से देखते हैं। कहानी की सीख, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अगर हम जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो समस्याएं भी अवसर बन जाती हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, नकारात्मकता को छोड़कर हर परिस्थिति में अच्छाई देखने की आदत डालें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मन को शांत और संतुष्ट रखने के लिए ध्यान, मेडिटेशन और जागरूकता, माइंडफुलनेस अपनाएं। वीडियो डिस्क्रिप्शन।